हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका कंडवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो चैनल में पहली बार आ रहे हैं उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ये चैनल एजुकेशनल चैनल है और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट को जाके चेकआउट कीजिए और आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से जो अभी नई वैकेंसी आई है, जिसका लास्ट डेट अप्लाई करने का 31 जनवरी है। और उसमें दो पोस्ट आई हैं, सुपरिंटेंडेंट लेवल की और जूनियर असिस्टेंट लेवल की। तो फिर जो सुपरिंटेंडेंट लेवल की पोस्ट है उसमें बैचलर्स मांगा है, वेयर एज जूनियर असिस्टेंट में अगर आप 12th पास है तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और हम जब आगे बात करें कि कैसा रहेगा एग्जाम का पैटर्न, लेट अस डिस्कस अबाउट इट। तो रिजर्वेशन है कि एससी एसटी जो भी है उसके लिए अकॉर्डिंग टू आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। और जो है हमारा पैटर्न, ठीक है, ये जो भी है डेफ हेयर प्रॉब्लम जो भी है इन सब के लिए जो है सब कुछ मेंशन कर रखा है। एंड ओनली सच पर्सन्स वुड बी एलिजिबल फॉर रिलैक्सेशन हु सफर फ्रॉम नॉट लेस देन 40% ऑफ द रेलेवेंट बेंचमार्क। अगर आपने हियरिंग का किया है तो 40% तक अगर आप है तभी आप उसके लिए एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। ठीक है। और आगे एज रिलैक्सेशन भी दे रखी है। और अगर आप एस सी एस सी कैटेगरी से हो तो 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। ओबीसी में 3 इयर्स और पीडब्ल्यूबीडी 10 इयर्स के लिए। इवन विमेन के लिए इसमें पीडब्ल्यूबीडी के लिए 15 इयर्स हैं और विमेन के लिए भी 10 इयर्स का रिलैक्सेशन है। अगर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो उनके लिए कोई बात ही नहीं है। ओके। अब है हमारा रिक्रूटमेंट। लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट रूल कि जो सुपरिंटेंडेंट के लिए है बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए और एज 30 इयर्स है। तो अगर जो अकॉर्डिंग टू आप देख लीजिए, अगर आप एस सी एस सी एस टी कैटेगरी के हो तो ऑटोमेटिकली आपका सुपरिंटेंडेंट में +5 35 हो जाएगी क्योंकि उनमें रिलैक्सेशन दे रखी है। अब मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है सुपरिंटेंडेंट के लिए? 2 टीयर में एग्जाम होने वाला है। फर्स्ट वाला प्री एग्जाम होगा, फिर सेकंड है ओएमआर बेस्ड है सेकंड टीयर में। एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप रिटर्न मेन एग्जाम भी होने वाला है। साथ ही साथ टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 WPM इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। ठीक है, तो वो इन इंग्लिश और 30, तो उसमें से और उन्होंने दिया है, या तो इंग्लिश या हिंदी में। एसेंशियल ऑब्वियसली 12th क्लास एंड इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन चाहिए टाइप पे जूनियर असिस्टेंट के लिए। बाकी उसमें तो इतना दे दिया उन्होंने कि बैचलर्स एंड ये है 2 टीयर्स में होगा एग्जाम। एंड देन वी विल बी हैविंग द टाइपिंग टेस्ट ऑल्सो। अब इसमें क्या है, जूनियर असिस्टेंट में 12th पास है, टाइपिंग स्पीड 35 WPM और 30 इन हिंदी, ये है। अब मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है? फर्स्ट टेस्ट होगा और फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, द टाइपिंग स्पीड एंड ऑल। एग्जामिनेशन फी क्या है? 800 रुपए है। और जो एस सी एस टी पीडब्ल्यूबीडी है, विमेन है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, उनका कोई फीस नहीं लगने वाला है। तो ये है उसके बारे में। ऑनलाइन होगी। अब जब हम लोग पैटर्न देख रहे हैं तो करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस 30 और 3 घंटे का बहुत टाइम दे रखा है। फॉर द एग्जाम ऑल्सो करंट अफेयर्स 30 मार्क्स के हैं और मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। एंड जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस है, कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। और मैथ्स में भी बेसिक एरिथमेटिक के ही है, एरिथमेटिक है बस, एलजेब्रा और ज्योमेट्री स्टैटिस्टिक्स ये हैं। तो ये सब भी आपको ज्योमेट्री में भी ट्रेपीजियम और सर्कल्स पेरीमीटर एरिया ये सब भी एडवांस में भी आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। बाकी हिंदी में विराम चिन्ह, शब्द रचना, पर्यायवाची, लोकोक्तियां, तत्सम तद्भव, ये 15 मार्क्स का है। 15 15 क्वेश्चंस मतलब एक क्वेश्चन तो आपका 3 मार्क्स का है। कंप्यूटर में, कंप्यूटर के लिए तो स्पेशली मैं बोलना चाहती हूँ कि ऑलरेडी अगर आपने, मैंने एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए, तो अगर आपने उसमें उसको अच्छे से देख ली तो डेफिनेटली ये 90 मार्क्स तो आई कैन गारंटी कि आपको ये मिल जाएंगे। और बाकी मैं अभी हिंदी के भी सेशंस लेकर आती रहूंगी बीच में, और इंग्लिश के भी बहुत सारे सेशंस है, तो आप जाके प्लेलिस्ट में प्लीज चेकआउट करो। एंड दिस जो पर्टिकुलर इस मैं ये वाला जो सेशन है वो उसी प्लेलिस्ट में अपलोड कर रही हूँ सो दैट यू कैन सी
कि कंप्यूटर बेसिक्स पे भी बहुत सारे सेशंस हैं, सॉफ्टवेयर पे, इंटरनेट, ईमेल, इस सब में बहुत सारे सेशंस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो आप जाके जरूर देखना। और फिर जब हमारा इसके बाद जो दूसरा लेवल है Tier 2 का है, उसमें भी करंट अफेयर्स होंगे, और उसके बाद इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी, ये सब इंक्लूड होगा। Concepts and issues and dynamics of public administration, Constitution of India, polity, governance, और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चंस होंगे। ये दूसरे लेवल का एग्जाम है। जूनियर असिस्टेंट में तो एक ही एग्जाम है जिसमें यू हैव दिस क्लियर पिक्चर कि जनरल नॉलेज, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, और अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन, एग्जामिनेशन, बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के 10 क्वेश्चन आएंगे। तो हर एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो ये जो Part 5 है, अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन, एग्जामिनेशन, बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन, इस पे भी मैं एक सेशन आपके लिए बना दूंगी, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू ऑल टू प्रिपेयर। सो अगर कोई डाउट है तो डेफिनेटली यू कैन जस्ट पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन। तो 14 स्टेट्स हैं जहां से आप अप्लाई कर सकते हो। तो इन 14 सिटीज में होगा एग्जाम। बाकी अगर कोई आपको डाउट है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क, एंड सेपरेट सीरीज विल बी लॉन्च फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। तो थैंक यू एवरीवन। और अगर फॉर्म भरते समय भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डेफिनेटली लेट मी नो। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।